शिमला में एक फैसले ने बवाल खड़ा कर दिया है। कमला नेहरू अस्पताल के गायनी वार्ड को शिफ्ट करने के खिलाफ अब सड़क पर विरोध तेज हो गया है। पहले महिला संगठन, अब भाजपा भी मैदान में। केएनएच के बाहर प्रदर्शन और सरकार पर सीधा दबाव। भाजपा का कहना है 100 साल पुराने इस अस्पताल को शिफ्ट करना जन भावनाओं के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जनता की सुविधा से समझौता क्यों? तो अब देखना होगा अस्पताल बदलेगा फैसला या दबाव अब जनता का है। गायनी ओपीडी को जो है केएनएच से आईजीएमसी शिफ्ट किया जा रहा है और इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आप भी आज प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। कितना नुकसान जो है इससे महिला जो मरीज होती हैं उनके लिए होने वाला है? सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सिर्फ तानाशाही, दादागिरी और एक अक्षम सोच के साथ आगे बढ़ रही है। पूरे शहर की जनता, पूरे प्रदेश भर की जनता इस बात का विरोध कर रही है कि यहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट कहीं शिफ्ट ना हो। लेकिन उस विरोध के बावजूद भी जनता के हितों को दरकिनार करते हुए ये सरकार ऐसे निर्णय ले रही है जिसका बहुत दूरगामी परिणाम होने वाला है। अभी मेरी बात हुई बहुत जो इसमें एक्सपर्ट लोग हैं उनसे, जो गायनी और जो एमसीएच और ये जो बच्चों वाला जो काम है, ये हॉस्पिटल है, ये एक ही जगह होना चाहिए। अगर सरकार ने बदलना है तो पूरा हॉस्पिटल बदल दो। आप कुछ चीज़ें यहाँ रखेंगे, कुछ वहाँ रखेंगे, इससे सभी को परेशानी होने वाली है। वो चाहे आप यहाँ के स्टाफ की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर क्योंकि जितने भी चाहे वो जो प्रसव की जो काम है, वो उसमें जो जिनका प्रसव होना है उसका इलाज भी वही डॉक्टर करेंगे, गायनी का इलाज भी वही डॉक्टर करेंगे। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर पहले वहाँ अपना ओपीडी के लिए आईजीएमसी जाएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। नर्सिंग स्टाफ जो है वो पहले कुछ वहाँ जाएगा, कुछ यहाँ आएगा। और जो पीजी स्टूडेंट्स हैं या यूजी के भी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ पहले वहाँ पे जाएंगे वो गायनी के लिए, और कुछ क्लासेस के लिए उनको यहाँ आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम सरकार कर रही है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर 3-3, 2-2 ओटी लगे हुए हैं। यहाँ पर जैसे कल मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्ट्रासाउंड की यहाँ पे मशीनें, लेटेस्ट मशीनें लगी हुई है। जबकि मैं आप मीडिया के माध्यम से आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रोटरी की ओर से एक 60 लाख की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ पर आई हुई है, लेकिन उसका सरकार लाइसेंस नहीं दे पा रही। तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ रोबोटिक सर्जरी की जो बात कर रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी के लिए आप वहाँ पर हॉस्पिटल को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अगर सरकार जिम्मेदार हो, जनता के हित की बात करती हो, तो रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे वो तैयार करे। जबकि मेरी बात हुई तो वहाँ पे भी एक दिन की बात कर रहे हैं। और आज के समय में रोबोटिक सर्जरी इतनी महंगी है कि वो लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 50-60 हज़ार रुपये उसकी फीस है। आम परिवार को, आम लोगों को वहाँ पर उसकी फीस देनी बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है, जनता के बार बार विरोध करने के बावजूद भी। क्योंकि आज मैंने सुना है कि यहाँ पे ओटी चल रही है और कल से ओटी भी बंद कर देंगे। यहाँ पर सारी चीजें एस्टेब्लिश है, लगभग 350 लोगों का स्टाफ यहाँ काम कर रहा है। 102 साल पुराना हॉस्पिटल इस प्रकार से इस पर कुठाराघात करना, ये सरकार की जन विरोधी जो फैसले हैं उसको दर्शा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए, नहीं तो जनता, जो शहर की जनता है, प्रदेश की जनता है, वो सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। इसी प्रकार अनेक और संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। पूरे शहर की जनता इसका विरोध कर रही है, पूरे प्रदेश की जनता इसका विरोध कर रही है।